हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो है ये लोगों से इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका है कि अब केवल और केवल टीवी और हॉटस्टार पर, यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा चलती रहती है। अब वही देख लीजिए, हाल फिलहाल में आपने थैंक यू वंकर नाम का जो ट्रेंड है वो ट्विटर पर चला दिया एंड थैंक यू वंकर नाम से इतने सारे ट्वीट आ गए हैं कि डेफिनेटली सीरियल के क्रिएटिव डायरेक्टर सिद्धांत वंकर तक आपका मैसेज तो डेफिनेटली पहुंच गया होगा अब तक, एंड पहुंच गया है जैसा कि आपको पता इतने सारे ट्वीट हो गए हैं। बट दोस्तों, अब यहां पर नाराजगी लोगों की जो है वो भी होनी बिल्कुल जायज है, क्योंकि यहां पर अगर सीरियल में ट्विस्ट हमारी पसंद का नहीं दिखाया जा रहा तो कम से कम यार लड़ाई तो कम दिखाइए। क्योंकि यहां पर दोस्तों पिछले 3 एपिसोड सिर्फ और सिर्फ चौहान निवास के लोगों ने जो है खाली हॉल में निकाल दिए हैं एंड अभी भी आने वाले एपिसोड में ये लड़ाई बाकी है। यानी कि इतिहास में पहली बार ऐसा कोई एपिसोड हम देख रहे हैं जहां पर एक मुद्दे पर लड़ाई 4 एपिसोड खींची जाने वाली है। अब 4 के बाद भी खींचते तो पता नहीं। बट बात करते हैं दोस्तों हम उस ट्विस्ट के बारे में जिसके बारे में लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि क्या यहां पर सई और विराट का डिवोर्स हो जाएगा या फिर नहीं होगा। एंड मैंने आपको कहा था कि दोस्तों नहीं होगा, बट यहां पर मैं अपनी बात जो है थोड़ी सी वापस लूंगा और उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि न्यू अपडेट जो है वो कुछ अलग है इससे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको लगातार अब तक बताता आया था कि सई और विराट के बीच में डिवोर्स की बात जरूर होने वाली है, पर मैंने आपको कहा था कि यहां पर डिवोर्स जो है दोनों का होने वाला नहीं है। पर दोस्तों यहां पर अब न्यू अपडेट्स आ रही है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको जो बताया था वो इस कारण से बताया था क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है जब ये डिवोर्स वगैरह की बात होने वाली है उसके बाद सई और विराट इस बार अलग होकर भी अलग नहीं होने वाले हैं। यानी कि आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि सही अगर मेरे घर से निकलकर, यानी कि सही आपके घर में रहती है तो आपके घर से निकलकर आपके पड़ोस वाले घर में चले गई है और पड़ोसी थे तो रोज मुलाकात हो ही जाती है। एंड कुछ इसी तरह होने वाला है, सही और विराट अलग अलग होने वाले हैं, लेकिन उनकी स्टोरी बिल्कुल एक साथ ही चलने वाली है, कहीं पर भी अलग होते हुए नजर नहीं आएंगे। एटलीस्ट आप इतना कह सकते हैं कि वो अलग होने के बाद एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे जितना कि वो चौहान निवास में नहीं थे। अब सबसे पहले इस चीज को क्लियर करते हैं, ये डिवोर्स वाला सीन जो भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो यहां पर विराट और सई का डिवोर्स की बात जो है सई पहले छेड़ने वाली है एंड डीआईजी सर जब उसे बुलाने वाले हैं विराट को ऑफिस में कुछ इसी काम से कि क्या हुआ था विराट, ऑफिशियल तौर पर तुम बहुत डिस्टर्ब हो एंड काफी सारी चीजें यहां पर होने वाली है। ऑफिशियल लेटर विराट को मिलने वाला है। इसके बाद सई जो है वो डिवोर्स लेटर थमाने वाली है विराट को। विराट काफी लंबे टाइम तक जो है इसको टाल मटोल करता रहेगा कि नहीं करने हैं साइन, नहीं करने हैं साइन, क्योंकि डेफिनेटली विराट को ही पता है कि सिचुएशन तब तक ही है जब तक कि मैं जो हूं वो इस गलत फहमी में फंसा हुआ। जिस टाइम पे श्रुति का चैप्टर क्लोज होगा वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दूर कर देगा। पर यहां पर विराट को जो है अपनी पर्सनल लाइफ में ऑफिशियल लाइफ को कुछ इस तरह से मिक्स कर दिया है उसने कि अब वो खुद समझ चुका है कि कोई रिश्ता नहीं है उसके पास डिवोर्स देने के अलावा। एंड दोस्तों एक सिचुएशन इस ट्रैक के अंदर ही ऐसे बनने वाली है जब विराट को लगेगा कि अब बहुत ज्यादा मैं इरिटेट हो चुका हूं एंड अब जो इल्जाम है वो एकदम अलग लेवल पर चले गए हैं एंड हद पार उन्होंने कर दिया। विराट को भी बहुत गुस्सा आने वाला है एंड विराट फाइनली कहेगा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। एंड दोस्तों यहां पर विराट जो है चौहान निवास में ही सारा सीन होने वाला है। मैं आपको बता दूं सही चौहान निवास छोड़कर जाएगी पर चौहान निवास से लगातार कनेक्टिविटी जो है उसकी बनी रहेगी एंड फाइनली सही जो है घर पर पहुंचने वाली है इस चीज को लेकर कि विराट से डिवोर्स लेना है एंड आप लोग जो है मेरा सपोर्ट करने वाले हैं। यहां पर दोस्तों हो ना हो पत्रलेखा की वजह से ये डिवोर्स की बात निकली है, क्योंकि उसने ही सही के माइंड में सबसे पहले डाला था कि केवल दूर होने से कुछ नहीं होगा, तुम तो डिवोर्स देना होगा, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ और आ गई है। एंड ऐसे में दोस्तों ये सिचुएशन तब बदलने वाली है सई के लिए जब वो जाकर हॉस्पिटल में श्रुति और उसके बच्चे से मिलेगी। तो सई को कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते रियलाइज होगा कि अगर अभी मैं सही विराट सर के साथ रहती हूं तो कहीं ना कहीं साहस यानी कि श्रुति का जो बच्चा है और विराट सर का बच्चा जिसे वो समझ रही है साहस के साथ और श्रुति के साथ बहुत बुरा होगा और ये मेरी तरफ से बहुत बड़ा पाप होगा अगर मैं इनके परिवार के बीच में आ जाती हूं तो यहाँ पर सही का भी कहीं ना कहीं डिसीजन लेना बड़ा ही वाजिब नजर आता है, क्योंकि अगर श्रुति और उसका बच्चा विराट के देख रेख में रहना चाहता है उससे उनका रिश्ता है तो उसके साथ ही रहना उसका सही रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों विराट भी इन सब चीजों में उलझ कर जो है साइन करने के लिए रेडी हो जाने वाला है। एंड चौहान निवास में आपको ये सीन देखने को मिलेगा जहां पर दोनों की स्टोरी एकदम फर्स्ट पॉइंट पर जाते हुए नजर आएगी। कैसे फर्स्ट टाइम वो लोग आपस में मिले थे, कैसे एक्सीडेंट में सही के मुंह पर जो है उसने काफी सारा कीचड़ फेंक दिया था एंड इसके बाद प्रोग्राम में उनको सम्मानित किया गया था एंड कैसे उनकी शादी हुई थी। सारे मोमेंट वापस यहाँ पर रियलाइज होते हुए आपको नजर आएंगे सीरियल के अंदर एंड फाइनली विराट यहाँ पर सिग्नेचर कर देने वाला है।
अब दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया है तो क्या विराट और सही अलग हो जाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर सही और विराट के डबल मूवमेंट्स जो हैं अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तरफ से मान लीजिए कि कहानी का पुनर्जन्म यहाँ से होने वाला है। यहाँ से सई और विराट की कहानी एकदम प्रॉपर उस तरीके से शुरू होने वाले है जैसे कि किसी नए सीरियल में एक्टर और एक्ट्रेसेस की शुरुआत जो है, हीरो हीरोइन की शुरुआत जो है दुश्मनी से होती है एंड ये दुश्मनी जो है वो प्यार में बदल जाती है। ठीक उसी तरीके से सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आप समझ सकते हैं कि दूसरा सीजन यहीं से शुरू हो जाएगा, जब सई और विराट की लाइफ एकदम नए सिरे से शुरू होगी। तब यहां पर सदानंद की सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सदानंद उस समय तक आई थिंक चैप्टर्स का क्लोज हो चुका होगा एंड श्रुति काफी टाइम तक रहने वाली है कहानी के अंदर, मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट कचहरी का सीन भी होने वाला है एंड इस कोर्ट कचहरी के सीन के बाद जो है डेफिनेटली पूरी तरीके से सीरियल नए मोड से शुरू होने वाला है एंड इसके बाद दोस्तों जो है आपको कहीं ना कहीं जो प्यार की शुरुआत है सई और विराट के बीच में वो देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों काफी लंबे टाइम से ये सवाल लोगों के मन में चल रहा था और लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे, मतलब जितने भी लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं या फिर जितने भी लोग बेसिकली डेली कमेंट करते हैं, उनका ज़्यादातर सबका सवाल यही होता है कि आखिरकार कम से कम कितना टाइम आपके हिसाब से लगेगा रजत भाई लव कन्फेशन होने में, ये बताइए। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इन सब चीज़ों में लगभग 2 महीने तो आपको देखने को मिलेंगे एंड सीरियल की स्थिति फिलहाल जो चल रही है उस हिसाब से तो प्रिडिक्शन देना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो ना हो दोस्तों यार, एक अगर लड़ाई को 4 एपिसोड दिखाएंगे तो क्या ही बताऊं मैं आपको कि कब ये श्रुति वाला ट्रैक जो है सीरियल के मेकर्स खत्म करेंगे। बट मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 2 महीने तो आप आराम से मान लीजिए कि ये चलने वाला है एंड उसके बाद कोर्ट कचहरी का सीन जो है 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो है इससे पहला ऐसा कोई ट्विस्ट आया नहीं है कि जब कोर्ट कचहरी का सीन दिखा दिया गया हो एंड वकील वगैरह आप यहाँ पर आए, तो इसमें इतना सारा कुछ टाइम लगने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सीरियल आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कि अभी जो लोगों की नाराजगी है वो आगे झट से ही दूर होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा बहुत सारे नए कैरेक्टर जो है वो सीरियल में एंट्री भी लेने वाले हैं अभी एंड यहाँ पर कोर्ट कचहरी का सीन डेफिनेटली आने वाला है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा, क्योंकि वकील नए आएंगे, 2 वकील नए आएंगे और जज साहब होंगे एंड काफ़ी बड़ी कास्ट की जरूरत यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को पड़ने वाले हैं। एंड कुछ समय पहले दोस्तों एक ऑफ स्क्रीन वीडियो जो है वो आया था एंड उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का सीन जो है देखने को हमें मिल रहा था सेट पर, बट उसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं आपको पहले से बताते आया हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है एंड किसी भी सीरियल की शूटिंग जो है 10 से 15 एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा चलती है एंड सीरियल गुम है किसी के प्यार में को 7 दिन पहले जो है एपिसोड देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम वो काफ़ी 20 से 25 एपिसोड भी क्या पता आगे हो सकते हैं, यानी कि आगे हैं वो उन्होंने शूट कर लिए हैं। तो उसके बाद अगर कोर्ट कचहरी का सीन आ रहा है तो यहाँ पर वो फिर भी हमें देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक अभी तक कोर्ट कचहरी वाला सीन शूट नहीं किया गया है। कोई भी अनाउंसमेंट आएगी ऑफिशियल तौर पर वीडियो आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि सीरियल से जुड़ी ऑल न्यू अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर लगातार पहुंचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है सीधा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।